Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome or welcome back to this channel. This reading is about your February 2025 prediction. We are gonna get to know what kind of things you're involved in this new month and what can you expect, what kind of things you're doing in this new month. इस बारे में reading है. So हमेशा की तरह you have to pick your pile according to your zodiac sign according to your date of birth. So pile number 1 is going to be of Sattvic signs, pile number 2 Rajasic signs, pile number 3 Tamasic signs. So pile number 1, अगर आपका जो birthday है वो कैंसर, लियो, सेजिटेरियस, स्पाइसीज में आता है, इन साइंस के सीजन्स में से किसी एक सीजन में आता है, पिक पाइल 1. अगर आपका बर्थडे एरीज, टॉरस, जेमिनी या फिर लिब्रा साइन के सीजन्स में से किसी एक सीजन में आता है, पिक पाइल नंबर 2, क्योंकि रजासिक साइंस हैं. एंड देन अगर आपका बर्थडे तामसिक साइंस वाले सीजन्स में आता है, यानी वर्गो, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न या एक्वेरियस साइंस के किसी एक सीजन में आता है, तो आपको तामसिक साइन वाला पाइल नंबर 3 को पिक करना है. ऑलराइट, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स हैं, वहाँ जाकर आप अपने टाइम स्टैम्प पर क्लिक करो, अपनी रीडिंग सुनो, देखो. सो वी आर गोना गेट स्टार्टेड विद the Sattvic signs. So let's get started. Hello, pile number 1. We're gonna pull some cards from the oracle deck first. Pile number 1 का February month, you picked this pile क्योंकि आपका बर्थडे सात्विक साइंस वाले सीजन्स में से किसी एक सीजन में आता है. Pile 1. Okay. So you have Jupiter. It says luck, such a wonderful card. शुरुआती बहुत अच्छी हुई है. Jupiter here does shows that if you wanted to find some guru, mentor, whether spiritual guru or आपको education में कोई गुरु help कर सके, किसी सब्जेक्ट में किसी पर्सन का मास्टरी हो और वो पर्सन आपको मिलते हैं और उनसे आपको बहुत मदद होती है, ये सिचुएशन होगा. या फिर कोई स्पिरिचुअल गुरु, मेंटोर से भी मिल सकते हो. जुपिटर रिलीजन का भी सिग्निफिकेटर है. सो इट कैन हैपन दैट यू आर गोइंग टू महाकुंभ, इट कैन हैपन दैट यू आर गोइंग टू सम स्पिरिचुअल रिलीजियस प्लेस, क्योंकि जैसे जुपिटर सेजिटेरियस साइन और पाइसिस को रूल करता है, तो सेजिटेरियस और पाइसिस दोनों रिलीजियस प्लेसेस को भी सिग्निफाई करते हैं. तो यू कैन गो टू महाकुंभ, यू कैन गो टू सम अदर रिलीजियस प्लेस. ऑल राइट, तो ये भी चीज़ यहाँ पर हो सकता है. कोई महान व्यक्ति को, किसी बड़े ज्ञानी इंसान को आप मिलो, आपका ऐसा सौभाग्य हो सकता है फरवरी मंथ में. देन वी हैव द लास्ट क्वार्टर. इट सेज रिलीज. So the last quarter here does show that there are some opportunities which are never gonna come back. जैसे हम महाकुंभ का एग्जाम्पल ले लें, दैट अभी ही है और आने वाले सालों में महाकुंभ नहीं होगा, फिर वो बहुत सालों बाद होगा. तब तक आप शायद इस बॉडी में ज़िंदा भी ना हो, आपकी आत्मा दूसरी बॉडी में एंटर करे. सो इट कैन बी अगेन कुछ ऐसा है जो बाद में नहीं होगा, सिर्फ अभी होगा फरवरी मंथ में. दिस इज़ द लास्ट चांस फॉर यू. ये करियर रिगार्डिंग भी कोई चीज़ हो सकती है जिसके अंदर सिर्फ आपको लास्ट चांस मिल रहा है. सो यू शुड ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, ये गाइडेंस है. ऑलराइट, रिलीज कार्ड लास्ट क्वार्टर रिलीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये भी शो कर रहा है अगर आपके कुछ गिले शिकवे थे किसी से आपकी कोई लड़ाई झगड़ा हो गया था, तो फेब्रुअरी मंथ में ऐसा हो सकता है कि वो लड़ाई झगड़ा जो है ख़त्म हो जाए और आप अगेन यू बिकम गुड फ्रेंड्स विद देम, यू अगेन हैव अ गुड रिलेशनशिप विद दैट पर्सन. तो इसका भी इंडिकेशन है. देन वी हैव फुल मून सेलिब्रेशन. सो यू आर बिकमिंग अ पार्ट ऑफ सम सेलिब्रेशन. लिटरली कोई फायर, हवना, यजना यहाँ पर हो सकता है जिसका पार्ट बनो.
या कुछ रिलीजियस सेरेमनी, अगेन उसका आप पार्ट बन सकते हो, बिकॉज रिलीजियस सेरेमनी में अग्नि का यूज़ होता है। हम अगर मैरिज की भी बात करें, स्पेशली हमारे सनातन धर्म में अग्नि के अराउंड फेरे लिए जाते हैं, और अगर जैसे कोई और भी रिलीजियस सेरेमनी है तो अग्नि जो है उनकी, अग्नि देवता की बहुत महानता है, पूजा है। सो बेसिकली कोई अग्नि रिलेटेड रिचुअल में आपका पार्टिसिपेशन नज़र आ रहा है। फुल मून सेलिब्रेशन ये भी कार्ड शो करता है इन जनरल कोई सेलिब्रेशन आपके घर परिवार में हो सकता है, फैमिली में हो सकता है, जिसका आप पार्ट बनते हो। यू कैन इवन गो टू समवन एल्सेस वेडिंग, और वेडिंग नाम एक टर्म गलत होगा, आई शुड से, किसी और की शादी पर आप जाओ, मैरिज पर जाओ। वेडिंग इज़ जहाँ पर आप बढ़िया बढ़िया खाना वगैरह खाते हो और इंजॉय करते हो, फोटोज़ खिंचवाते हो। मैरिज एक डिफरेंट चीज़ है। मैरिज होता है जहाँ पर वो रिलीजियस सेरेमनी परफॉर्म हो रही है। मैरिज अपना होता है, घर घर का होता है, ऑल राइट। वेडिंग होता है हम किसी की शादी पर जा रहे हैं, किसी का वेडिंग अटेंड कर रहे हैं। एक होता है हम मैरिज सेरेमनी अटेंड कर रहे हैं, सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। सो आई सी कि आप कोई मैरिज सेरेमनी अटेंड कर रहे हो, और मे बी यू योर सेल्फ आर गेटिंग मैरिड, दिस कैन हैपन। आप अपने फ्रेंड्स के साथ, आप अपनी फैमिली के साथ बहुत इंजॉय कर रहे हो, बढ़िया बढ़िया खाना खा रहे हो, आई सी, and you're having a very good time. You're also clicking pictures of course, but definitely आप किसी celebration का part बन रहे हो जहाँ पर अग्नि जो है, अग्नि तत्व present है, अग्नि देवता present है। So this is happening for you. Something more, कुछ और information pile number 1 के लिए। I also feel many of you में apply henna on your hands, तो एक ये भी सिचुएशन हो सकता है। मैनी ऑफ यू में इवन गेट ए टैटू, दिस कैन इवन हैपन इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। एंड वी हैव प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी कार्ड इज अगेन अ वंडरफुल कार्ड विच टेल्स मी दैट प्रोस्पेरिटी आपकी लाइफ में राइज हो रही है। मनी, अगर आपको मनी रिलेटेड इश्यूज थे लाइफ में, सो दोज इश्यूज आर एंडिंग एंड यू हैव गुड मनी। All right, you have good money with yourself, you are happy with the money you are getting. Then उसके बाद we have transformation. So again we have the 8th house element, 8th house energy, sign of Scorpio energy. So transformation यहाँ पर शो हो रहा है कि लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। आपके कुछ जो सोचने समझने का तरीका था लाइफ को लेकर, पर्सपेक्टिव था, वो बदल रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन ये भी शो कर रहा है कि आपके कुछ बिलीफ सिस्टम्स हैं जो शायद बहुत समय बाद कुछ बिलीफ सिस्टम्स आपके बदल रहे हैं। चेंज आपके अंदर आ रहा है, आपके माइंडसेट में, आपके फिजिकल अपीयरेंस में भी ये चेंज आ सकता है। मे बी यू चेंज योर सेंस ऑफ स्टाइल, यू चेंज योर हेयर स्टाइल, यू चेंज योर हेयर कलर, लाइक समथिंग ऐसा चेंज ज़रूर है, ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर है। और चेंज जो है समय का नियम है कि मतलब बदलना चाहिए, समय के साथ आप बदलते हुए नजर आ रहे हो, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। एंड वी हैव प्लेफुलनेस, इट सेज एम्ब्रेस योर इनर चाइल्ड एंड play and have fun. So such a wonderful card it is. It says joy, freedom, spontaneity. So I see कि आप बहुत playful हो, आप बहुत एक अच्छा टाइम अपनी लाइफ में स्पेंड कर रहे हो, केयर फ्री टाइम आप इंजॉय स्पेंड कर रहे हो, और टेंशन नहीं है, स्ट्रेस नहीं है। बचपन यही तो है ना, प्लेफुलनेस यही तो है ना, कि जहाँ टेंशन स्ट्रेस नहीं है, जहाँ मज़ा है, जहाँ मस्त मौलापन है, ये आपके अंदर ज़रूर नज़र आ रहा है फेब्रुअरी मंथ में। देन वी हैव जॉय कार्ड, इट सेज हैप्पीनेस, प्लेफुलनेस, सेलिब्रेशन। इट सेज एम्ब्रेस जॉय एंड let it fill your heart. Happiness is your birthright. Such a wonderful line, right? So यहाँ पर भी playfulness कार्ड में भी हमारे पास joy लिखा हुआ है, यहाँ पर ये लिखा हुआ। So यहाँ पर और एक फिर जॉय का कार्ड ऑलरेडी आ गया, यहाँ जॉय के कार्ड में भी सेलिब्रेशन लिखा हुआ है। सो somehow you're destined to attend some celebration, you're destined to be a part of some celebration, और बड़ा आपका joyful time वो रहता है। बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनते हो, तैयार होते हो, और अपने cousins से मिलते हो, अपने friends से मिलते हो, like minded community से मिलते हो, and you feel that your heart is filled with love, your heart is full,
और ये वो समय होगा जो आप कैप्चर करोगे अपने फ़ोन में, मतलब पिक्चर्स क्लिक करोगे, अपने कैमरे से पिक्चर क्लिक करोगे और फिर इस समय को याद करोगे और कहोगे कि कितना बढ़िया मेरा वो समय गया था। सो बड़ा एक मेमोरेबल टाइम फरवरी 2025 का आपके लिए जाएगा पाइल वन। सो वंडरफुल वंडरफुल। यहाँ पर हम कुछ स्पेसिफिक कार्ड्स पुल करते हैं आपके करियर के बारे में, जॉब, बिजनेस, एजुकेशन, जिस भी स्टेज ऑफ लाइफ पर आप हो, क्या आपके लिए हो रहा है फरवरी मंथ में। ओके, सो 5 ऑफ वॉन्ड्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर ये शो कर रहा है दैट कोई कंपटीशन का पार्ट बन सकते हो, कोई कंपेटिटिव एग्जाम्स आप देते हुए नज़र आ रहे हो या कोई इंटरव्यू देते हुए नज़र आ रहे हो, एंड देयर अगेन मैनी पीपल जो आपके साथ compete कर रहे हैं उस पोजिशन को पाने के लिए। सो समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट इज़ हैपनिंग। लेट मी पुल वन मोर कार्ड। क्या इस चीज़ को आप जीतते हो, इस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को आप क्लियर कर पाते हो, या ये इंटरव्यू में आप पास हो पाते हो तो आपको जॉब मिलता है। सो आई सी द मून कार्ड। मून एक तरह से 50-50 कार्ड है। इट्स रियली नॉट अ कार्ड विच कैन से कि भाई हाँ या ना। इस वजह से मैं एक और कार्ड पुल करती हूँ। So we have the tower. Okay, so tower card here shows something unexpected is gonna happen. All right, so यहाँ पर ये इंडिकेशन है कि आप ये चीज़ क्लियर कर सकते हो, you have the ability, but somehow due to your own mental health issues, due to your own negativity, due to you yourself क्या कहते हैं इसको, कि अपने आप को ही डाउन महसूस कराने लग जाना कि भाई उसका तो उसका इंटरव्यू मेरे से ज़्यादा अच्छा हुआ था या उसका एग्ज़ाम मेरे से ज़्यादा अच्छा हुआ था तो भाई वो ही जीतेंगी और ऐसा होगा। तो नहीं, लाइक यू आर मेंटली समहाउ नॉट सो रेडी, और यह आपकी तैयारी पूरी नहीं है। आपको तैयारी अपनी पूरी करनी है और कॉन्फिडेंस फुल रखना है, उसके बाद आप जीत सकते हो, पर अभी आप रेडी नहीं हो। ये इंडिकेशन डेफिनेटली है। सो फरवरी मंथ जो है यहाँ पर जब आप कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो या किसी कंपटीशन का इन जनरल पार्ट बन रहे हो तो आपका तैयारी पूरा नहीं है, आपको अपने आप पर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये इंडिकेशन आ रहे हैं। नाउ द थिंग इज़ दैट यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ। नाउ यू नीड टू हैव अ पॉजिटिव माइंड सेट। यू नो कि ऐसा ऐसा मैं फील कर रही हूँ, शायद आप अभी भी ये फील कर रहे हो। एंड अगेन टैरो इज बेस्ड ऑन योर करंट एनर्जीज। सो इफ द करंट एनर्जीज चेंजेस द फ्यूचर कैन ऑल्सो चेंज। जो भी एनर्जी पर आप हो उस तरह की चीज़ें आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करो। अभी आप उस फ्रीक्वेंसी पर, उस एनर्जी पर नहीं हो, उस पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पर नहीं हो जहाँ आप अपनी तरफ पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट करो इन टर्म्स ऑफ योर कम्पिटिटिव एग्जाम्स, इन टर्म्स ऑफ योर करियर। सो यू रियली नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ और अपने आप को डाउट करना बंद करो, अपने आप पर डाउट मत करो। यू विल बी एबल टू डू इट, बट अगेन अपना तैयारी पूरा रखो। देयर इज दिस लेजीनेस सराउंडिंग यू, सराउंडिंग योर वर्क, बिकॉज मून जो है मन का कारका है, हमारे मूड को सिग्निफाई करता है। सो यू आर लाइक इधर उधर देखा, इधर उधर हा हा ही का पार्ट बने और फिर बैठे हैं। तो ऐसे तो आप चीज़ें नहीं अचीव कर सकते। ऑब्वियसली आपको एक प्रॉपर माइंडसेट चाहिए, आपको एक प्रॉपर एक डायरेक्शन चाहिए, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना है। जैसे घोड़े को हम कई बार, अगर आपने देखा हो रास्ते पर अगर घोड़ा चल रहा हो ऑल राइट, और उसके पीछे वो बग्गी भी बंधी हुई है, उस घोड़ा उस बग्गी को या उस चीज़ को घसीट रहा है, तो उस घोड़े के यहाँ आँखों पर ना वो बांध देते हैं ऐसा जिससे वो साइडों पर नहीं देख पाता, वो सिर्फ सीधा देख पाता है। तो वही हाल यहाँ पर अपना खुद का हो रखा है आपका पाइल नंबर 1, कि आप इधर उधर बहुत देखते हो, आप इधर उधर टाइम वेस्ट बहुत करते हो, आप सोशल मीडिया पर अपना टाइम वेस्ट करते हो, या आप मतलब लाइफ का एंजॉय लेना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि नहीं एंजॉय करना चाहिए, यू शुड एंजॉय योर टाइम एज वेल, बट जब पढ़ने का समय है, जब काम करने का समय, तो काम करने का ही समय है, उस टाइम पर प्रेजेंट रहो। यहाँ पर ये इंडिकेशन आ रही है कि आप प्रेजेंट में प्रेजेंट नहीं हो और इस कारण आपको वो अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे हैं। तो इस चीज़ पर आपको थोड़ा वर्क करने का ज़रूरत है। 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर ये भी शो हो रहा है कि करियर में कोई आप ज़बरदस्ती कर रहे हो अपने साथ, आपका शायद उस चीज़ के प्रति मन नहीं है, उस चीज़ को करने का मन नहीं है, बट आप फिर भी किसी चीज़ के प्रति एफर्ट कर रहे हो और करते चले जा रहे हो, इवन तो आपका
मन नहीं है, तो कुछ ये इंडिकेशन यहाँ पर है. बट टावर ऑल्सो शोज सडन चेंज ऑफ इवेंट्स. सो सम इवेंट्स रिलेटेड टू करियर कैन एक्चुअली चेंज. सो जैसे यहाँ पर आप फोकस नहीं करते हुए नजर आ रहे, इट कैन हैपन दैट यू स्टार्ट टू फोकस एंड यू हैव अ वेरी गुड रिजल्ट कमिंग. बट आपको उस एनर्जी, उस फ्रीक्वेंसी पर होना ज़रूरी है. अभी आप नहीं हो उस फ्रीक्वेंसी, उस एनर्जी पर. सो आपको पॉजिटिव होने की ज़रूरत है, आपको प्रेजेंट में प्रेजेंट रहने की ज़रूरत है, आपको अपने काम पर फोकस करने की ज़रूरत है. देन ओनली यू विल बी एबल टू अचीव समथिंग. और हाँ, आई वुड से कि आप इस चीज़ में पास भी हो सकते हो, इसमें आपको गुड रिजल्ट भी मिल सकता है अपने करियर में. द ओनली थिंग इज़ बी प्रेजेंट इन द प्रेजेंट मोमेंट एंड दैट्स इट. डू नॉट थिंक नेगेटिव, बी पॉजिटिव. ये आपके लिए गाइडेंस है. 5 ऑफ वॉन्ड्स डज शो कि कंपटीशन ज़्यादा है आपके करियर में फरवरी मंथ में. अगर आप बिजनेस में, तो यू विल नोटिस दैट बिजनेस राइवल्स, बिजनेस में कंपेटिटर्स, वो आपसे ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं. आप भी कम नहीं हो पाइल वन, बट आप कहीं ना कहीं अभी अपने एलिमेंट में नहीं हो. आपका ना एक होता है ना, अभी हम मूड में नहीं हैं, अभी हम अपने एलिमेंट में नहीं हैं, वो चीज़ आपके साथ हो रही है. बट आपको ये बात समझनी चाहिए कि हम सब अपने जो है, वी आर सोल्स, वी आर क्रिएटर ऑफ आवर ओन यूनिवर्स. हम अपने सोच से चीज़ें बनाते हैं. तो आप अपनी सोच को थोड़ा बदलो, पॉजिटिव माइंडसेट रखो और काम पर फोकस करो, काम के समय पर. ये गाइडेंस. एंड देन यू विल सी कि रिजल्ट्स बहुत डिफरेंट होंगे, रिजल्ट्स बहुत अच्छे होंगे. ऑल राइट, सो देयर इज अ मेजर मैसेज कमिंग फॉर यू. Then about your and you can even kind of can listen to many motivational speakers in February month, or you yourself can motivate other people. ऐसा भी हो सकता है. देन अबाउट योर फाइनेंसेस. अगर आप खुद अर्न करते हो तो आपके फाइनेंसेस के बारे में इंफॉर्मेशन. अगर आप खुद अर्न नहीं करते तो जो भी आपके परिवार में अर्न करते हैं, उनके फाइनेंसेस के बारे में इंफॉर्मेशन है. सो द नाइट ऑफ कॉइंस. नाइट ऑफ कॉइंस इज अ सेट्रेनियन कार्ड. इट शोज दैट जल्दी से मैंने पैसे नहीं खर्च करने, मुझे पैसे सेव करने. तो सेविंग पर बहुत आपका ज़्यादा फोकस है. और नाइट ऑफ कॉइंस ये भी शो करता है किसी ऐसी चीज़ पर आप कुछ समय बाद फरवरी एंड में या मार्च की शुरुआत में या मार्च मंथ में आपको ऐसी चीज़ खरीद सकते हो जो बड़ी वैल्यूएबल हो, जो बहुत लंबे समय तक आप यूज़ कर पाओगे. वो एक सिंपल फ़ोन भी हो सकता है. ऐसा आप कोई फ़ोन खरीदो जो आप 3, 4, 5 साल भी यूज़ करो, क्योंकि वो फ़ोन बड़ा अच्छा, ख़राब ही नहीं हुआ वो फ़ोन. या फिर गाड़ी खरीदो या फिर घर खरीदो. तो कुछ किसी बड़ी चीज़ के लिए, अगेन गाड़ी, घर, कुछ बड़ी चीज़ के लिए आप मनी सेव करो, मनी खर्च नहीं करें. इस तरह का इन्फॉर्मेशन ना अभी पहली बार नहीं आया, पिछली कुछ रीडिंग से इन्फॉर्मेशन आ रहा है. फाइल नंबर 1 जहाँ पर मनी सेव करना है, आपने ढेर सारा मनी सेव करना है, क्योंकि कोई बड़ी चीज़ आप खरीदना चाहते हो. घर हो सकता है, वो गाड़ी हो सकता है, कोई बड़ी महंगी चीज़ होगी वो. इस वजह से आपका सेविंग पर मार्च मंथ में बहुत फोकस है. आप थोड़े से भी पैसे जो हो, जहाँ पर आपको लगता है मैं बचत कर सकती हूँ, वहाँ पर वो आप पैसे बचाते हो. ये इन्फॉर्मेशन है. बाकी आप मनी अच्छा अर्न कर रहे हो, गेटिंग योर हार्ड, यू आर अर्निंग वेल. आपको अपने एफर्ट का जो है मनी ज़रूर मिलता है. अबाउट योर पर्सनल लाइफ, सो वी हैव द लवर्स कार्ड. सच ए वंडरफुल कार्ड इट इज़ ना. सो वर्ल्ड कार्ड है, लवर्स कार्ड नहीं. बट या दिस वर्ल्ड कार्ड इन दिस डेक signifies that you are having a lovely time. There is that love and romance in your life, क्योंकि we see a couple here, especially in this deck. The world is about starting a new chapter in your love life. आपकी दुनिया में प्यार बढ़ रहा है, इसका इन्फॉर्मेशन. आपकी पर्सनल लाइफ में आप देखोगे प्यार, इट्स जस्ट नॉट अबाउट कि भाई कोई रोमांटिक रिलेशनशिप है. इट कैन इवन बी कि आपका रिलेशनशिप अपने खुद के परिवार के साथ बहुत अच्छा है. आपका रिलेशनशिप अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत अच्छा है. जहाँ आपको सपोर्ट या जहाँ पर आपको प्यार की ज़रूरत है किसी समय पर, तो वो आपके पास ज़रूर है. आपको लव्ड महसूस हो सकता है. योर हार्ट इज़ फुल और फिल्ड विद लव. ये चीज़ हमने सेलिब्रेशन या इस वाले कार्ड में भी हमने इसी के बारे में बात करी थी, फुल मून वाले कार्ड में, दैट यू आर सराउंडेड विद लाइक माइंडेड कम्युनिटी, यू आर सराउंडेड विद योर फ्रेंड्स और फैमिली, और यू आर हैविंग अ गुड टाइम. और आपका दिल बड़ा खुश है, अच्छा महसूस कर रहा है. योर हार्ट इज़ फिल्ड विद लव. तो वही चीज़ यहाँ वर्ल्ड कार्ड भी शो कर रहा है फॉर योर पर्सनल लाइफ, दैट कहीं ना कहीं लविंग रिलेशनशिप्स और बहुत ज़्यादा सपोर्ट, अंडरस्टैंडिंग,
आपको देखने को मिलेगा अपनी लाइफ में फरवरी मंथ में। आप खुद भी दूसरों के प्रति बहुत अंडरस्टैंडिंग हो, क्योंकि जैसे हम खुद होते हैं वैसे लोग या वैसी चीज़ें हम अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ये बात सच है। आप जिस फ्रीक्वेंसी पर हो वो वाली चीज़ें आप अट्रैक्ट करोगे, उस फ्रीक्वेंसी की चीज़ें अट्रैक्ट करोगे। सो यू आर वेरी सपोर्टिंग, यू आर वेरी लविंग, यू आर वेरी केयरिंग। इस वजह से दूसरे भी आपके प्रति लव केयर शो करेंगे और जेन्युइन वो लव और अंडरस्टैंडिंग होगा, जेन्युइन, दिखावे वाला नहीं। So that's wonderful. Or if you're already married or if you're already in a romantic relationship, so it can even happen that you travel with your partner to a faraway place and you are having a good time with them there. ये भी हो सकता है with the world card that you get commitment from your romantic partner. You decide that yes, we are going to get married. तो कुछ ऐसी गुड चीज़ें आपकी लव लाइफ में होगी. If you are not in a romantic relationship and you want to get married, you're in a marriageable age or you want to get in a romantic relationship, तो आप एक ऐसे पर्सन के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप में आओ जो बहुत केयरिंग, बहुत ज़्यादा लविंग होंगे और कहीं ना कहीं डिफरेंट एथनिक बैकग्राउंड, डिफरेंट कल्चर, कम्युनिटी के हो सकते हैं, फार अवे प्लेस पर रहते होंगे, या तो आप उस प्लेस पर जाते हो, ये पर्सन आपकी तरफ ट्रैवल करता है, तो समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट is gonna happen and they're gonna have interest towards music and dance. They can be very good musicians, they can dance well or they can sing well. तो ये चीज़ होगा. All right, so that's wonderful. If you do not want to get in a romantic relationship, you do not want to get married, so this card shows that you're having a very good time with your family members or with your friends. So एक understanding love का जो है, your heart is filled with love, ऐसा सासा में नज़र आ रहा है. About your health, so we have the Knight of Cups. Knight of Cups again is a wonderful card in terms of health because ये शो करता है कि आप मेंटली बहुत अच्छा कर रहे हो, इस वजह से फिजिकली भी आप बहुत अच्छा कर रहे हो. आपका मूड अच्छा रहता है जिस कारण आपकी बॉडी हील कर पाती है. अगर आप पिछले कुछ टाइम से हेल्थ इशूज से डील कर रहे थे, कुछ मेजर हेल्थ इशूज से डील कर रहे थे, तो फाइनली यू आर एबल टू हील योर सेल्फ इन फेब्रुअरी मंथ. खुशी या प्यार वो चीज़ है जो आपको अपने बुरे समय से जो है निकाल लेती है और आपको अच्छे समय में डाल देती है. खुशी और प्यार. अगर आपकी जैसे सेहत ख़राब है और आप ना खुश हो, आपका बुरा समय चल रहा है ऑब्वियसली, बट यहाँ पर अगर कोई दोस्त, यहाँ पर अगर कोई लव्ड वन आपसे मिलने आए तो आपको गुड समय दे सकता है, आपका अच्छे समय कटवा सकता है, आपको हील कर सकता है. सो खुशी और प्यार वो पावरफुल एलिमेंट्स हैं जो आपकी लाइफ में फेब्रुअरी मंथ में नज़र आ रहे हैं. इस वजह से आपका मेंटल और फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छा नज़र आ रहा है. खुश आप नज़र आ रहे हो, लव्ड आप फील कर रहे हो, एक सिक्योरिटी फील कर रहे हो दैट येस आई हैव पीपल अराउंड मी who genuinely wants me, who genuinely cares about me, and आप बहुत थैंकफुल हो भगवान के, गॉड के, कि आपको ऐसे लोगों के सराउंडिंग में रखा गया या ऐसे आपके गुड रिलेशन है. इफ़ यू वर दैट पर्सन जिसके अच्छे परिवार के साथ रिलेशन नहीं था, तो सडनली परिवार के साथ बेटर होगा रिलेशनशिप, और जिन लोगों को आप अपना परिवार समझते हो उन लोगों के साथ बहुत एक अच्छा रिलेशनशिप नज़र आ रहा है फेब्रुअरी मंथ में. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर और क्या इन्फॉर्मेशन है. सो वी हैव द यू आर इनफ कार्ड. सो आप अपना बेस्ट ही देते हुए नज़र आ रहे हो. पाइल नंबर 1, आप अपना बेस्ट दे रहे हो और इस रीडिंग से बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर जाते हो. और आई रियली फील दैट यू आर गोना फील वेरी पॉजिटिव आफ्टर लिसनिंग टू दिस रीडिंग, और कहीं ना कहीं वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपको इस रीडिंग से मिलती है जिससे आप थोड़ा अपना थॉट प्रोसेस बदलते हो और अपने आप को एक बेटर थॉट प्रोसेस या बेटर फ्रीक्वेंसी पर लेकर आते हो, जहाँ पर आप वैल्यूएबल चीज़ें अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो और आप अच्छा महसूस करोगे. यू फील दैट आई एम इनफ फॉर माई सेल्फ, फॉर अदर्स, आई एम अ गुड ह्यूमन बीइंग. आपको ऐसा फीलिंग आएगा, आपका रिस्पेक्ट अपनी नज़रों में बढ़ेगा. So that's a very good thing. Then we have connected. You will feel connected with others. Others will feel connected with you.
उनको आपसे एक डीप कनेक्शन फील होता है, आपको उनसे डीप कनेक्शन फील होता है, और आप लोगों का बहुत, आप एक एक्सट्रोवर्टेड नज़र आ रहे हो, एक्सट्रोवर्टेड पर्सन नज़र आ रहे हो. इवन इफ़ यू आर इंट्रोवर्ट देन ऑल्सो यू आर बिकमिंग एन एक्सट्रोवर्टेड पर्सन इन February मंथ. आपका बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हो रहा है दूसरों के साथ. आपका सोशल बैटरी डाउन ऐसा एकदम डाउन नहीं हो जाता है. आप कहीं ना कहीं वो क्या कहते हैं, एम्बीवर्ट यानी एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट दोनों बनते हुए नज़र आ रहे हो February मंथ में. लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव प्ले कार्ड. इट डज शोज दैट you're having a wonderful time. You're having a time in life जहाँ पर you're being playful, you're being joyful, all right. एक चाइल्ड लाइक एनर्जी आपके अंदर ज़रूर नज़र आ रही है इन द February मंथ, क्योंकि बच्चे के अंदर बहुत जॉय है, बहुत उमंग उत्साह है. तो वही उमंग उत्साह आपके अंदर नज़र आ रहा है. खुशी का एक समय आपका बीतने वाला है February मंथ. सो वंडरफुल टाइम अहेड. So yeah, that was it. This was the reading for you. ट्रांसफॉर्मेशन का तो ऑलरेडी कार्ड है. बुरा समय जा रहा है, अच्छा समय आ रहा है February मंथ में. दिन आपके भी आ रहे हैं, दिन सभी का आता है, आपका भी आ रहा है February मंथ में. Pile number 2, sorry, pile number 1. So yeah, that was it. This was the reading for you. Astrologically अगर हम देखें तो yes, the sign of Taurus, the sign of Scorpio, even the sign of Libra and Sagittarius and Pisces seems to be prominent. यानी इन साइंस में आपके प्लैनेट्स ज़रूर प्लेस्ड होंगे. टॉरस में वी हैव कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा. फिर जो स्कॉर्पियोस के अंदर वी हैव विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा. फिर सेजिटेरियस में वी हैव दी मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तर आषाढ़ा. पाइसिस में पूर्व भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा एंड रेवती. तो इन साइंस, इन नक्षत्रस में आपके प्लैनेट्स ज़रूर प्लेस्ड होंगे. इवन जेमिनाई साइन सीम्स टू बी प्रोमिनेंट बिकॉज जेमिनाई कम्युनिकेशन, फ्रेंड्स के बारे में है, और आपके नेटवर्क सर्कल के बारे में है, आपके प्लेफुलनेस के बारे में है. सो जेमिनाई में भी आपके प्लैनेट्स प्लेस्ड हो सकते हैं. जेमिनाई में वी हैव द नक्षत्र ऑफ मृगशिरा, वी हैव मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु. ऑल राइट. तो इन साइंस, इन नक्षत्र में सन, मून, राइज, आत्माकार का प्लानट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट. आपका असेंडेंट लॉर्ड या फिर कोई और प्लानट ज़रूर प्लेस्ड होगा इन द D1, D12, D9 नवांश चार्ट या D10 दशांश चार्ट में इन दीज साइंस, इन दीज नक्षत्रस. आपका जैसे आत्माकार का जुपिटर हो सकता है प्लानट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री, प्लानट विच इज नियरेस्ट टू द 30 डिग्रीज. इट कैन बी जुपिटर और इट कैन इवन भी मर्क्यूरी. मर्करी जुपिटर का कंजंक्शन हो. मर्करी कैन बी ट्राइन फ्रॉम जुपिटर, यानी अगर जुपिटर असेंडेंट में है तो मर्करी 5th या 9th हाउस में प्लेस्ड हो. सच थिंग्स कैन हैपन. या फिर मर्करी असेंडेंट में है, मर्करी 10th हाउस में, जुपिटर 10th हाउस में है, जुपिटर असेंडेंट में है. ऐसी प्लेसमेंट्स आपके चार्ट में ज़रूर होंगी. जुपिटर मर्करी कंजंक्शन या जुपिटर ट्राइन फ्रॉम मर्करी यही शो करता है कि आपके लिए फ्रेंडशिप्स बड़ा इंपॉर्टेंट है. यू आर गोना बी अ लाइफ लॉन्ग लर्नर. कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स, मैनेजमेंट रिलेटेड ड्यूटीज़, अकाउंटेंसी, ये काम करने पड़ सकते हैं. एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट, मिस्टिसिज्म में आपका बहुत इंटरेस्ट होगा. बिजनेस में आपका बहुत इंटरेस्ट होगा, आप कोई बिजनेस कर सकते हो. तो ये आपके चार्ट में ऐसा इंडिकेशंस नज़र आ रहा है. All right, pile number 1. So yeah, that was it. This was the reading. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. And also like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. And if you're interested in these bracelets, these are handmade lens energy by me. You can get these bracelets for yourself or for your loved ones on the website itself. Right now wearing citrine, also amethyst, as well as the pink tiger eye. So yeah, that was it. This was the reading, and I shall see you in the next reading, pile 1. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 2. So this is your reading. You picked this pile because आपका बर्थडे रजासिक साइंस वाले सीजन्स में से किसी एक सीजन में आता है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. February मंथ पाइल नंबर 2 का कैसा रहेगा? February 2025 पाइल नंबर 2 का कैसा रहेगा? किन चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट है पाइल नंबर 2 का? सो we have the Pluto card. It says death, number 22. So this card here does shows कि किन्हीं आदतों का एंड हो रहा है, नई शुरुआत हो रही है लाइफ में. We'll get more information for sure. फिर जो नेक्स्ट कार्ड है वो टॉरस है. It's a saver. All right. New food habits I see. कहीं ना कहीं नई लैंग्वेजेस भी आप लर्न कर सकते हो. नया फैमिली मेम्बर आपके ऐड हो सकता है. So then we have Uranus. It says rebellion. Okay, all right.
Interesting. Okay. So I really feel that the things you rebelled against earlier in life, कहीं ना कहीं अब वो रिबेलियन या वो रिबेलियस नेचर इट इज़ एंडिंग, और आपको चीज़ें समझ आती है, आपको कई चीज़ें रियलाइज़ होती है कि क्यों लोग ऐसा कहते हैं या क्यों ऐसा लोगों का मानना है, और इसके पीछे साइंस क्या है, इसके पीछे रीज़न क्या है, कई आपको हिडन चीज़ें पता लगती है. एंड फिर एंड देन यू बिकम educated about it and then you stop rebelling against that thing. कुछ ये चीज़ ऐसा हो रहा है. And I also feel that Pile 2, you guys are like, you guys would want to speak the truth. आप झूठ का साथ नहीं देते हो नज़र आ रहे, आप सच बोल रहे हो और दूसरों को भी गाइड करते हो कि say the truth, be truthful to yourself and to other people. टॉरस ये शो करता है आपकी वाणी, आपकी बात में मधुरता है, आपकी बात में सत्यता है, और आप सच का साथ दे रहे हो. समहाउ कुछ ये इन्फॉर्मेशन है. एंड टॉरस ये शो करता है कि आपका फूड हैबिट्स में बदलाव है. अगर आप एक पर्टिकुलर डाइट फॉलो कर रहे थे, सो अब आप वो चेंज करते हो डाइट, कुछ नई डाइट पर चलते हो या कुछ नया अपने खाने पीने में ऐड करते हो. खाने पीने से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, नॉलेज आप लेते हो. मे बी यू इवन कैन बाय अ बुक related to food, related to what kind of food will suit your body the best. So ये चीज़ है. डेथ कार्ड प्लूटो आयुर्वेदा को भी रिप्रेजेंट करता है. सो कुछ आप आयुर्वेदा के बारे में चीज़ें पढ़ो और उस अकॉर्डिंग अपना फिर डाइट आप फॉलो करो. टॉरस फैमिली के बारे में है. So family and Uranus rebellion card does shows that there can be some fight and argument within the family, और वो fight argument बड़ों और छोटों के बीच होगी, घर के बड़े और घर के छोटों के बीच होगी. छोटे या बड़े जो हैं इनमें से कोई एक रिबेल करते हैं किन्हीं चीज़ों को लेकर, एंड यू बिकम दैट पर्सन जो उधर सुलह करवाता है, जो उधर कहते हैं कि मत लड़ो. आप दोनों जो है दोनों पक्ष का पार्ट सुनते हो, दोनों लोगों का या दोनों अडल्ट बड़े लोग, घर के बड़े बुजुर्ग और बच्चों का वो आप सुनते हो. यू बिकम द पर्सन हु इज़ गाइडिंग एंड एडवाइजिंग. कुछ ऐसा सिचुएशन यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है. प्लूटो कार्ड ऑल्सो टेल्स मी दैट पीपल विल रियली वैल्यू यू, विल रियली वैल्यू योर एडवाइस, आपकी बात की, बिकॉज टॉरस साइन जो है इट्स रिलेटेड टू योर वोकल कॉर्ड, इट्स रिलेटेड टू योर स्पीच. तो आपकी बात की वैल्यू करते हैं लोग, आपकी बात से चीज़ें चेंज होती है. डेथ कार्ड एक बदलाव, मतलब डेथ बदलाव को सिग्निफाई करता है. यहाँ प्लूटो में वी सी कि यहाँ डेथ लिखा भी हुआ है. डेथ इट्स नॉट एन एंडिंग, बस एक चेंज है, सिर्फ एक ट्रांसफॉर्मेशन है. तो आपकी बात सिचुएशंस को ट्रांसफॉर्म कर रही है. फेब्रुअरी मंथ में आपकी बात का वैल्यू है, और आपकी बात से रिबेलियन, किसी चीज़ के प्रति रिबेलियन वो ख़त्म होता है, और कई लोग वो आज़ादी मिलती है आपकी बात से, कई लोगों को आपकी बात बहुत पसंद आती है. तो आपके अगेन स्पीच का यहाँ पर एक वैल्यू नज़र आपको दिखेगा कि आपकी बात की वैल्यू है, आपकी लोग सुनते हैं. एंड वी हैव ट्रांजिशन. ऑल राइट, सो दिस ट्रांजिशन ऑफ कोर्स कॉलीफ्लावर इस ट्रांजिशन में, ट्रांजिशन कार्ड यहाँ पर ये शो कर रहा है कि लाइफ में जो है एक चेंज आता है, एक बदलाव आता है आपकी नेचर में. आप देखते हो दैट यू आर बिकमिंग मोर ऑफ अ वाइज इंडिविजुअल. आप कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें सुनो, पढ़ो जो शायद आपको पहले चिढ़ मचती थी पढ़ने में, सुनने में. आपको ऐसा लगता था कि आई डोंट वांट टू स्टडी अबाउट दीज थिंग्स, आई डोंट वांट टू गेट टू नो अबाउट समथिंग विच इज़ नॉट इवन ट्रू. जैसे कि लोग कह देते हैं एस्ट्रोलॉजी इज अ स्यूडो साइंस, इट्स नॉट रियल. सो गेस व्हाट, इन फेब्रुअरी मंथ यू आर रीडिंग एस्ट्रोलॉजी. या जिस चीज़ के भी प्रति आपको लगता था कि मैं तो ये चीज़ कभी करने वाला नहीं हूँ या कभी करने वाली नहीं हूँ, वही चीज़ आप कर रहे हो. ये एक ट्रांजिशन है. Then we have the regeneration card. So this regeneration card here does shows that आप अपने आप में पावर भरते हो, आप अपने आप को एक बेटर पर्सन बनाना चाहते हो, आप कहीं ना कहीं अपने थ्रू लोगों को एनर्जाइज करते हो. आपकी बात से लोग एनर्जेटिक फील करते हैं, पॉजिटिव फील करते हैं.
आप कुछ ऐसा पढ़ते हो जिससे आप पॉजिटिव अच्छा महसूस करते हो. एंड वी हैव लेटिंग गो कार्ड. इट सेज आई सरेंडर जॉयसली टू द एबिंग एंड फ्लोइंग ऑफ लाइफ. सो हियर एक पाइसिस का सिम्बॉलिज्म है या पाइसिस वाला एनर्जी है, एक फ्लो का एनर्जी है. So I see that you can have a prominent Pisces sign and Taurus sign as well. सेकेंड हाउस और 12th हाउस में आपके प्लांट ज़रूर प्लेस होंगे. टॉरस पाइसिस में आपके प्लांट ज़रूर प्लेस्ड होंगे. कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा और पाइसिस में पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेवती, इन नक्षत्र में प्लांट ज़रूर प्लेस्ड होंगे. ये भी शो करता है कि आप चीज़ों को छोड़ देते हो, आप लोगों को मौका देते हो बदलने का. वी ऑल इवॉल्व. हम सभी बदलते हैं. सिचुएशंस और समय के साथ हम बदलते हैं. हमें और इन्फॉर्मेशन, हमारे अंदर और विजडम आता है. हम अपने आप को उस अकॉर्डिंग फिर बदलते हैं. उससे हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है. जो भी चीज़ें हमारी लाइफ में डे टू डे हो रही है वो हमारा पर्सनालिटी ही तो डेवलप करती हैं. हम अपनी लाइफ में कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो हम वी आर एडिंग वैल्यू टू आवर सेल्व्स. वी आर गिविंग दैट इंफॉर्मेशन, गेनिंग दैट पर्टिकुलर नॉलेज, राइट. तो हम अपने अंदर उस नॉलेज से भी कई बदलाव लेकर आते हैं. सो वी आर ऑल इवॉल्विंग, राइट. हम प्लैनेट्स की तरह ही डायनामिक हैं. प्लैनेट्स जैसे मूविंग है. आज मून वर्गो में है तो कल मून जो है वो लिब्रा में होगा. प्लैनेट्स आर ऑल्सो डायनामिक, वो भी बदलते हैं. उसी तरह आप भी पाइल नंबर 2 लोगों को मौका दो बदलने का, बिकॉज दे आर ऑल्सो इवॉल्विंग, दे आर ऑल्सो कंटिन्यूसली चेंजिंग. सो जिनके साथ आपको लगता था कि ये तो ऐसा ही है, ये कभी नहीं बदल सकता, इसके लिए कुछ भी कर लो, ये ऐसे ही रहेगा, तो वो जो पर्सन है ना वो बदल के दिखाएगा आपको. फरवरी मंथ में आप देखोगे कि बदलाव आएंगे. बहुत सारे लोग आपके अराउंड जो थे वो बदलेंगे, वो चेंज होंगे, उनका माइंडसेट बदलेगा. सो आपने उनसे रूठना नहीं है, आपको उनसे गेन भी होगा. सो उनसे रूठना नहीं है, आप मौका दो दूसरों का बदलने का, बिकॉज यू एंड अदर्स आर कंटिन्यूसली चेंजिंग. सो लेट गो. जो भी फाइट आर्ग्यूमेंट हुआ था, लेट गो ऑफ दैट. Then we have coming into power. It says, I step into my power boldly and confidently. Such a wonderful card again. It here shows that you are coming into power. समय आ गया है, समय सभी का आता है. अपने समय का इंतज़ार कीजिए. और पाइल नंबर 2 आपका समय आ चुका है. फरवरी मंथ में आपको सीट ऑफ पावर मिल सकता है, प्रमोशन मिल सकता है, कुछ यहाँ पर वैल्यूएबल आपको मिल रहा है, अवार्ड रिवॉर्ड मिल सकता है, आपको नेम फेम मिल सकता है. एंड आई सी यू स्टेपिंग इन टू पावर बोल्डली एंड कॉन्फिडेंटली. सो आपके अंदर कोई कमी नहीं है, आप बड़े परफेक्ट नज़र आ रहे हो फरवरी मंथ में. आप अगेन लोगों को मौका देते हो बदलने का, आप लोगों को मौका देते हो परफेक्ट बनने का. सो दैट्स वंडरफुल, दैट्स ग्रेट. समथिंग मोर, सम मोर इंफॉर्मेशन फॉर पाइल नंबर 2. So we have abundance card. It says wealth, prosperity, generosity. It says embrace the abundance in your life. Prosperity is yours. सो अबंडेंस कार्ड यहाँ पर यही शो कर रहा है दैट यू आर फीलिंग अबंडेंट, यू आर प्रॉस्परिंग इन योर लाइफ. चीज़ें फॉरवर्ड मूव कर रही हैं फाइनली. अगर आपका कहीं मनी अटका हुआ था तो अटका हुआ मनी भी जो है अब आपको मिलेगा. अगर आपने किसी को मनी दिया था तो फाइनली दे विल गिव दैट मनी बैक टू इन फरवरी मंथ. एंड यू हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद दैट पर्सन एज वेल. यू सीम टू बी वेरी जेनरस टूवर्ड्स अदर. आप देने में कमी नहीं छोड़ते. आप हमेशा किसी ना किसी को, जो भी पर्सन आता है, कुछ ना कुछ उसको देते हो. जेनरस बहुत हो, आपके अंदर जेनरोसिटी बहुत है. एंड इट सेज इंटेग्रिटी, इट सेज ऑनेस्टी, एथिक्स, ऑथेंटिसिटी. Live with integrity and honor. Be true to your values. So such again a wonderful card. You are also going to notice कि आपके अराउंड जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा जो है खुद भी जेनरस है, आपसे भी जेनरोसिटी से डील करते हैं. तो कंजूस लोगों के साथ नहीं हो आप बहुत जेनरस लोगों के साथ हो, जिनमें जेनरोसिटी है, जिनमें गुड मॉरल वैल्यूज़ है, हाई मॉरल वैल्यूज़ है. आप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या पीपल हु आर वर्किंग हाई इन द गवर्नमेंट, हाई इन सम कॉरपोरेशन, उन लोगों के साथ आपका उठना बैठना नज़र आ रहा है. दे आर वेरी true to their identity, they are very true to themselves. मतलब एक होता है ना कि अपने पोजीशन से बहुत ट्रू है ना. आप पॉलिटिशियन अच्छा वो है जो लोगों के लिए भला करे, जो अपनी प्रजा के लिए कुछ अच्छा करे, है ना, वो अच्छा पॉलिटिशियन है. या राजा कौन अच्छा, जो अपनी अगेन प्रजा से अच्छा बिहेवियर रखे, अच्छे टर्म्स पर हो, प्रजा को तकलीफ ना दे, उनको बेटर करे, वो अच्छा राजा है. वो ट्रू टू देयर आप सीट है, पोजीशन है. तो उसी तरह आप ऐसे ही लोगों से मिलते नज़र आ रहे हो जो अगर
बॉसेस मतलब हाई अथॉरिटी से आप मिलते हुए नज़र आ रहे हो और आपको रियलाइज़ होता है क्यों वो अथॉरिटी है, क्योंकि उनके अंदर ऐसी वैल्यूज़ हैं जो दूसरों के अंदर नहीं है। आप देखोगे उनमें यूनिकनेस है, वो उनके अंदर ये लगा लो क्रिया शक्ति कार्य शक्ति बहुत अच्छी है। तो आप देखते हो कि हाँ भाई तभी ये पर्सन ना बॉस है, तभी ये पर्सन जो है एक हाई लेवल पर है। यू स्टार्ट टू सी गुड इन एवरीवन, ये आपके अंदर भी ये बदलाव है। यू स्टार्ट टू सी गुड इन एवरीवन, यू हैव आई फॉर पॉजिटिव डिटेल्स नॉट द नेगेटिव वंस। तो ये है। एंड आई सी कि आप भी जो हो आपको भी ऑनर मिल सकता है, आपको भी तारीफ़ सुनने को मिले अपने बारे में, गुड चीज़ें सुनने को मिले दूसरों से। सो दैट्स वंडरफुल, दैट्स अमेजिंग। और किसी आर्मी नेवी है जो ऐसे कामों में है जहाँ वो देश की सेवा करते हैं, देश के सेवादार हैं, ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिलेगा फरवरी मंथ में, ये भी इंडिकेशन है। ऑलराइट। या फिर आप ऐसे लोगों को यूट्यूब पर बहुत देखो। इनफैक्ट आप पॉलिटिक्स या जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड यूट्यूब पर बहुत सारी चीज़ें देखो। जैसे मैंने पहले भी ये चीज़ कही थी, जैसे एक वो यूट्यूब पर चाणक्य फोरम्स करके है, तो यू स्टार्ट टू वॉच देयर वीडियोज़, आपको रियलाइज़ होता है कि अच्छा जियो पॉलिटिक्स में ये चल रहा है वो चल रहा है, तो यू आर गेनिंग मोर इन्फॉर्मेशन। सो इन चीज़ों के बारे में, जियो पॉलिटिक्स या पॉलिटिक्स इन जनरल, या क्या क्या हमारी गवर्नमेंट ने स्कीम्स एटसेट्रा लॉन्च करी, इसका इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी मिलेगा फरवरी मंथ में। आप इन चीज़ों में इंटरेस्ट रख रहे हो, ये इंडिकेशन है। Then we are going to pull some specific cards about your career, finances, personal life and your physical and mental health. So सबसे पहले career, job, business, education, जो भी information spirit हमें देना चाहती है about your job, business, education, जिस भी stage of life पर आप हो, कैसा रहेगा February month में। So we have 9 of Pentacles, such a wonderful card it is। 9 of Pentacles यहाँ पर ये शो करता है कि आप pile number 2 बहुत abundant फील कर रहे हो। 9 ऑफ पेनिकल्स शो करता है कि आपको स्वीट फ्रूट ऑफ योर हार्ड वर्क मिलता है। अंगूर खट्टे नहीं है, अब अंगूर मीठे हैं। और आपको रिकग्निशन मिलता है, नेम फेम मिलता है। और आप जैसे एक स्टेज पर हो, अकेले खड़े हो और आपके सामने नीचे बहुत सारे लोग हैं जो आपको देख रहे हैं। आप स्टेज पर एक पर्सन खड़े हो, इंडिविजुअलिटी जिसको कहते हैं, वो आपके अंदर नज़र आ रही है। नेम फेम आपको मिलते हैं, यू गेट द राइट अमाउंट ऑफ मनी फॉर योर क्राफ्ट। ऑलरेडी एक स्टूडेंट्स के लिए भी हम कार्ड पुल आउट करते हैं फरवरी मंथ। सो वी हैव पेज ऑफ पेनिकल्स। पेज ऑफ पेनिकल्स यहाँ शो कर रहा है कि आप बहुत फोकस कर रहे हो किन्हीं चीज़ों पर, अपनी एजुकेशन के कुछ कॉन्सेप्ट्स पर आपका बहुत ज़्यादा फोकस है, आपका बहुत ज़्यादा ध्यान है। आपको कंसंट्रेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं होगा फरवरी मंथ में, आप कंसंट्रेट कर पाओगे अपने काम पर। शर्त ये है कि आपकी नींद पूरी होनी चाहिए। जब आपकी नींद पूरी होती है तो आप देखते हो कि आप ज़्यादा फोकस कर पाते हो चीज़ों पर, अपने एजुकेशन पर ज़्यादा फोकस कर पाते हो। अगर नींद पूरी नहीं है तो हाँ, फिर फोकस डगमगाता है। सो अपने नींद पर ज़रा फोकस करो, ये गाइडेंस है। नींद के समय पर नींद करो, रेस्ट के समय पर रेस्ट, काम के समय पर, एजुकेशन के समय पर, फिर आप एजुकेशन पर फोकस कर पाओगे, ये इन्फॉर्मेशन है। बट येस, पेज ऑफ पेनिकल डज शो कि जो भी आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हो ना, पाइल नंबर 2, वो इन्फॉर्मेशन आपको अपने काम में, अपने करियर में बहुत हेल्पफुल होगा। कई बार हम देखते हैं कि हम कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं जो इसका हमें रियलाइजेशन है कि हमारे काम नहीं आने वाली है, और नहीं आती वो इन्फॉर्मेशन काम। बट आप ही केस में ऐसा हो रहा है पाइल 2, जो भी आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हो ना फरवरी मंथ में, वो आपको बहुत काम आने वाली है फ्यूचर में। एंड 9 ऑफ पेनिकल्स हेयर ऑल्सो शोज के अगेन, अगर आप जॉब बिजनेस में हो तो इट डज शो कि आपको रिकग्निशन मिले। एजुकेशन में भी हो तब भी कुछ रिकग्निशन से रिलेटेड कुछ होगा। ऑलराइट, एक्स्ट्रा मनी आपको मिल सकता है, इसका भी इंडिकेशन है पाइल नंबर 2। ऑलराइट, सो आप काफ़ी अच्छा अपने करियर को, अपने बिजनेस को डेवलप करते हुए नज़र आ रहे हो। आप जैसा काम और कोई नहीं कर सकता है। देयर वाज अ पिजन। सो आप जैसा काम कोई और नहीं कर सकता है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स से कार्ड है। मैंने अभी यही कहा था कि रेस्ट के समय पर रेस्ट ज़रूर करो। जो भी बिजनेस या जॉब में भी है उसके लिए भी गाइडेंस है कि रेस्ट के समय पर रेस्ट ज़रूर करो। यहाँ पर 4 ऑफ स्वॉर्ड्स रेस्ट को, रीजुविनेशन को बोल रहा है करने को। रेस्ट करो, रीजुविनेट करो जब समय हो। सो दैट्स द मेजर थिंग। जब आपकी नींद नहीं पूरी होती तो आप कहीं ना कहीं अपना 100% नहीं दे पाते हो, चाह कर भी नहीं दे पाते हो। सो
रेस्ट, स्लीप, और नींद आएगी भी ज़्यादा आपको फेब्रुअरी मंथ में पाइल नंबर 2। सो जितना हो सके उतना सो, और फिर उसके बाद उठकर आप काम करो, ये आपके लिए गाइडेंस है। तो आप देखोगे ये बहुत अच्छा आगे, बहुत अच्छा निकल जाओगे, बहुतों से बहुत आगे निकल जाओगे, ये इन्फॉर्मेशन है। ऑलराइट, बट या जॉब बिजनेस यू आर डूइंग वेल। आपका रिलेशनशिप अपने बॉसेस के साथ, अथॉरिटीज़ के साथ बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, ये भी इन्फॉर्मेशन है। देन अबाउट योर मनी, अगर आप खुद अर्न करते हो तो ये आपके मनी फाइनेंसेस के बारे में इंफॉर्मेशन, अगर आप खुद अर्न नहीं करते तो जो भी परिवार में आपके अर्न करता है ये उनके फाइनेंसेस को, मनी को सिग्निफाई कर रहा है कार्ड। सो वी हैव द एम्प्रेस। एम्प्रेस इज अगेन अ मेजर आर्काना वंडरफुल कार्ड बिकॉज इट हियर शोज कि भाई मनी भरपूर है, अबंडेंस को शो करता है एम्प्रेस। सो यू आर अबंडेंट इन मनी। जब भी आपको कोई चीज़ खरीदनी है फेब्रुअरी मंथ में, आप वो खरीद पाते हो, दिल खोल के वो पैसे खर्च कर पाते हो। आप अगेन बहुत जेनरस नज़र आ रहे हो, कंजूस नहीं हो फेब्रुअरी मंथ में। आप अपने कंफर्ट पर भी वो मनी खर्च सकते हो, या बढ़िया कपड़ों पर मनी खर्च करते हुए नज़र आ रहे हो, अपने नए हेयर स्टाइल पर, या अपने कुछ ज्वेलरी पर मनी खर्च करते हुए नज़र आ रहे हो, या आप प्लांट्स खरीद रहे हो तो उस पर मनी खर्च हो रहा है। मतलब अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हो, अपनी लाइफस्टाइल को बेटर बना रहे हो, उस पर मनी आपका खर्च हो रहा है और मनी आपको बहुत अच्छा मिल रहा है। अबंडेंस आप फील करोगे मनी में और अपनी सेविंग्स में भी। The things seems to be very good in terms of finances. If you were dealing with issues related to finance, stress, tension due to finance, तो वो ख़त्म हो रहा है February month में. You're feeling very abundant. Then मतलब abundant होता है भरपूरता की महसूसता वो आपके अंदर है, आप satisfied हो अपने मनी से, ये information है. About your personal life. So we have 10 of wands. 10 of wands here shows कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपने परिवार के प्रति कुछ काम कर रहे हो, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके कंधों पर है जिसको आप फुलफिल कर रहे हो. ऑल राइट, एंड समहाउ आपको ये भी लगे कि भाई परिवार के लिए मुझे ही करना पड़ता है, मेरे सिबलिंग्स नहीं करते, ये किसी और का काम था मेरे परिवार में पर मेरे को करना पड़ा ये सारा. तो ये कुछ आपकी शिकायतें हो सकती है. ऑल राइट, आप पे थोड़ा फैमिली प्रेशर या फैमिली बर्डन कुछ आ सकता है, बट ऐसा भी कुछ नहीं कि जो आप सहन ना कर पाओ या जो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल ना करो, ऐसा नहीं है. बट डेफिनेटली कुछ परिवार के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो आप फुलफिल करोगे. ऑल राइट, अपने परिवार के लिए, पेरेंट्स के लिए कुछ करते हुए नज़र आ रहे हो. एंड या आई ऑल्सो फील विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स के दिस इज़ द टाइम टू शो जेनरोसिटी टू योर फैमिली. आपके पेरेंट्स से कह सकते हैं कि हाँ पाइल नंबर 2 बड़े हो चुके हैं, दे हैव बिकम एन एडल्ट, अब वो चीज़ें अपने आप कर पाते हैं, सी दे आर बीइंग सो रिस्पॉन्सिबल. तो आपको तारीफ़ भी बड़ी सुनने को मिलेगी अपने परिवार से कि आप बड़े हो गए हो ऐसे वैसे. वैसे तो माँ बाप के लिए उसका बच्चा अगर मतलब कोई भी एज ग्रुप में हो, आप है ना 50 के भी हो, तो अगर आपके पेरेंट्स ज़िंदा हैं तो आप अपने पेरेंट्स के लिए बच्चे ही हो. बट दे विल रियलाइज अब इस फेब्रुअरी मंथ में दैट यू आर ट्रूली एन एडल्ट नाउ, यू आर समवन हु इज़ वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल एंड ऑल दैट. बट कुछ परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डेफिनेटली आप उठाते हुए नज़र आ रहे हो. खुशी खुशी उठाओगे ऐसा नहीं है, पर हाँ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिसको आप फुलफिल कर रहे हो. Then about your physical and mental health. So we have the Hierophant. Hierophant here is showing me pile number 2 that again a major arcana. It's showing कि diagnosis. ऑलराइट, सेल्फ डायग्नोसिस हो सकता है, या अगेन आपके डॉक्टर कहते हैं कि इस चीज़ का डायग्नोसिस करना है, तो कुछ डायग्नोसिस रिलेटेड चीज़ है. ऑलराइट, आपको कोई बहुत अच्छे डॉक्टर मिले, अगर आप कोई हेल्थ इशू से डील करो तो आपको कोई बहुत अच्छे डॉक्टर मिले जो कहें कि ये इशू हो सकता है बट फर्स्ट वी नीड टू गेट अ ब्लड टेस्ट डन. तो कोई आप ब्लड टेस्ट कराते हुए नज़र आ रहे हो फेब्रुअरी मंथ में, या किसी चीज़ का आपकी बॉडी फंक्शन का टेस्ट है, मे बी आप अपना बीपी चेक करते हो, अगेन आप अपने बॉडी फंक्शन टेस्ट कर रहे हो, चेक कर रहे हो. तो कुछ ये चेकिंग वगैरह, इन्वेस्टिगेशन, रिसर्च अगेन अपनी बॉडी के बारे में होती हुई नज़र आ रही है. ऑल राइट, जैसे हमने शुरू में भी बात कही थी पाइल नंबर 2 टॉरस साइन से कि भाई टॉरस जो है फूड हैबिट्स के बारे में होता है, फूड के बारे में, और डेथ और इसका प्लूटो का कार्ड है जो कि डेथ को सिग्निफाई करता है, चेंज को सिग्निफाई करता है. तो
तो आप अगेन ऐसी बुक्स पढ़ो जो आयुर्वेदा हेल्थ से रिलेटेड हो, आपकी बॉडी को कौन सा खाना जो है सूट करता है एंड ऑल दैट, उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो। सो फूड हैबिट्स में चेंज आ रहा है, आप इन्वेस्टिगेट करते हो भाई अगर मेरा पेट दुखता है तो किस चीज़ की वजह से मेरे को स्टमक एक आता है, क्या वो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, क्या वो ग्लूटेन का कुछ इशू है, मतलब आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो फरवरी मंथ में। एंड ऑफ फरवरी में यू विल रियलाइज कि अच्छा ये प्रॉब्लम है, तो उसका आप सोल्यूशन भी साथ के साथ कर रहे हो, ये इन्फॉर्मेशन है। उसी तरह मेंटल हेल्थ वाइज आपको क्या चीज़ ना खुश कर देती है एकदम, या आपको क्या चीज़ सूट करती है। जैसे कई लोगों को क्राउडेड प्लेस पर जाकर कुछ होने लगता है, टू बी ऑनेस्ट दिस हैपन्स विद मी एज वेल व्हेन आई गो टू अ क्राउडेड प्लेस। तो मेरे को दूर से ही देख के ही ऐसा होने लगता है कि अरे दिल घबराता है कि नहीं वहाँ नहीं जाना, छोड़ो किसी और दिन जाएंगे वहाँ पर, ऐसा होता है। तो आपको भी रियलाइज़ हो कि अच्छा मेरे को ऐसा, मेरा बॉडी जो है क्या मना करता है मेरे को जाने से। अपने बॉडी को जानते हो, अपने तासीर शरीर की जो है आप उसको जान पाते हो। ऑलराइट, सो इन्वेस्टिगेशन डायग्नोसिस इसमें आपका टाइम जाता है फरवरी मंथ में। बाकी आप अपना सोल्यूशन कर पाते हो, ये भी इन्फॉर्मेशन, अपनी लाइफ की क्वालिटी को बेटर कर पाते हो। लाइफ की क्वालिटी को आप कैसे बेटर करते हो, बढ़िया अच्छा खाना खाते हो जिससे आपका बॉडी फिट और फाइन होता है, तो आप बड़ा ईजी महसूस करते हो अपनी बॉडी में, और जो भी काम आपको फिर करना होता है वो कर्म आप ईजिली कर पाते हो। कई बार ऐसा हो जाता है ना कि हम काम करना चाहते हैं पर हमारी बॉडी हमें इजाज़त नहीं दे रही है उस काम को करने के लिए, हमारे पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, जिस कारण वो हम काम नहीं कर पाते। तो ऐसा नहीं है फरवरी मंथ में। फरवरी मंथ में आपका हेल्थ आपका साथ देता है, आप भी अपनी हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए उसको कई चीज़ें ऐसी खिलाते हो जो आपकी बॉडी को फिट एंड फाइन रखती है, और आप अपने काम पर फोकस करते हो। नींद ज़्यादा है कि ये डेफिनेटली इन्फॉर्मेशन है, तो अपना रेस्ट लो और फिर काम पर लगो। ऑलराइट, सो दैट वाज इट, दिस वाज द रीडिंग फॉर यू। लास्ट but not the least, I want to pull one more card here for pile 2 फरवरी मंथ के लिए। सो इफ इंटेग्रिटी, आप अगेन जो आपका रिस्पेक्ट रिगार्ड सोसाइटी में बढ़ता है, आप अपनी नज़रों में और उच्चता को पाते हो और पावरफुल महसूस करोगे आप अपने आप में ही। ऑलराइट, आपका खुद का रिस्पेक्ट रिगार्ड आपके मन में इंक्रीज होता है। देन वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन। सो दिस ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड अगेन हेयर शोज की चीज़ों में आपकी लाइफ में और आप में बदलाव है, एक पॉजिटिव चेंज है, आप बदल रहे हो समय के साथ, और आप लोगों को भी मौका देते हो बदलने का, इवॉल्व करने का, और उनको अगेन अपनी लाइफ में एक नया मौका देते हो जिससे वो आपको जो है डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा, लोग आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, ये इन्फॉर्मेशन है। Alright, so yeah, that was it. This was the reading for you, pile number 2. So do let me know how this reading resonates with you. Astrologically अगर हम देखें तो of course Taurus sign, and even the sign of Pisces, the sign of Virgo, the sign of Scorpio, the sign of Libra, Capricorn seems to be prominent, यानी इन साइंस में प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे। सो टॉरस में वी हैव द नक्षत्र ऑफ मृगशिरा, वी हैव द नक्षत्र ऑफ कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा। फिर वर्गो में उत्तर आषाढ़ श्रावण, वर्गो में वी हैव उत्तर फल्गुनी, हस्ता, चित्रा स्पिल करता है लिब्रा में, स्वाति, विशाखा स्पिल करता है स्कॉर्पियो में, अनुराधा, ज्येष्ठा। फिर कैप्रिकॉर्न में वी हैव द नक्षत्र ऑफ उत्तर आषाढ़ श्रावण, धनिष्ठा। फिर पाइसिस में पूर्व भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा एंड रेवती। तो इन साइंस एंड नक्षत्रास में आपके प्लैनेट सन, मून, राइजिंग, आत्मकार का, सेनेंड लॉर्ड, फिर कोई और प्लैनेट जरूर प्लेस होगा D1, D12, D9 या D10 दशांश चार्ट में। ऑलराइट, आपका आत्मकार का प्लैनेट होल्डिंग द हाइएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लैनेट विच इज नियरेस्ट टू द 30 डिग्रीज, इट कैन बी वीनस और इट कैन इवन बी मार्स। वैसे आपका वीनस, आई रियली फील पाइल नंबर 2 विल बी एक्सॉल्टेड, विल बी इन द साइन ऑफ पाइसिस या 12th हाउस में प्लेस्ड हो। तो सच थिंग्स आई डू सी। मून स्कॉर्पियो का या फिर वीनस स्कॉर्पियो का हो, मून 8th हाउस का हो या वीनस 8th हाउस में प्लेस हो, ऐसा भी इंडिकेशन दिख रहा है, ऐसे भी प्लेसमेंट्स आपके चार्ट में होंगे पाइल 2। So yeah, that was it. This was the reading. Do let me know how this reading resonates with you astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade cleanse energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now
now wearing citrine, amethyst, and the pink tiger eyes. You can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading. Pile number 2. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello pile number 3. So this is your reading. You chose this pile because आपका birthday तामसिक साइंस वाले सीजन्स में से किसी एक सीजन में आता है. So let's get started with this astrology oracle deck first. February month, pile number 3 का. So we have Aries. It says beginning. All right, so wonderful. Then we have fire. It says burn. वैसे fire, Aries is also fire sign. Okay. Then we have the part of fortune card. It says prosperity. Wonderful, beautiful. I really feel pile number 3, pile number 1, pile number 2 से भी ज़्यादा आप लोग बड़ा मोटिवेटेड हो. आप लोग बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कुछ जैसे कर दिखाने की ताकत, कुछ कर दिखाने की इच्छा आपके अंदर बड़ी तीव्र है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा है कि भाई जो करना है अभी करना है, अभी ही समय है, अभी ही करना है, मैंने ही करना है. एक मैंपन, एक सेल्फ को लेकर भाई मैंने करना है, जो करना है मैंने करना है, मैं ही करता धरता हूँ या मैं ही करता या मैं आई एम द मैन ऑफ द हाउस. इवन इफ यू आर अ फीमेल वॉचिंग दिस रीडिंग, यू विल फील लाइक आई एम द मैन ऑफ द हाउस. आई हैव टू डू थिंग्स फॉर माई फैमिली, आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू डू दैट. एक मैंपन, आई मी, ये काफ़ी ज़्यादा है. जो करना है मुझे करना है. सो एक फायर वो आपके अंदर नज़र आ रही है. तो आप अपने आप को जो हो फ्लावर मत समझो, आप फायर हो, फायर पुष्पा की तरह. सो अगेन आई रियली फील कि वो जो पुष्पा राज वो जो मूवी है, दे लाइक हूसोएवर गॉट दिस आइडिया ऑफ दिस मूवी और बिल्ड दिस मूवी. तो उनके चैट में वीनस मार्स का कंजंक्शन हो गया. वीनस ट्राइन होगा मार्स से, या वीनस लिब्रा में हो, वीनस मार्स का कंजंक्शन लिब्रा में हो, या वीनस एरीज का हो. ऑलराइट, तो ये कंडीशन, ये कॉम्बिनेशन उनके चार्ट में होंगे. बट ये जो फायर साइन है विद एरीज, ये अगेन मैंपन को ज़्यादा करता है, क्योंकि एरीज मैं हूँ, मैं खुद हूँ. एरीज फिजिकल बॉडी, एरीज होता है फर्स्ट हाउस या एरीज साइन फिजिकल बॉडी है, मेरे सोचने समझने का तरीका है. ऑलराइट, और फायर यही शो करता है कि आप लोग बहुत मोटिवेटेड हो. आप कहते हो कुछ करना है, ऐसे बैठे नहीं रहना है हमें. तो बहुत एक्शन ओरिएंटेड नज़र आ रहे हो फेब्रुअरी मंथ में, और कुछ कर दिखाने की इच्छा आपके अंदर बहुत तीव्र है. और इस कारण आप बहुत क्योंकि मोटिवेटेड हो, और आई वुड से कि कंपटीशन में बहुत अच्छा वर्क कर सकते हो. इफ़ यू आर डीलिंग विद सम कम्पिटिटिव एग्जाम्स, इफ़ यू आर गोना गिव सम कम्पिटिटिव एग्जाम, या किसी कॉम्पिटिशन हर्डल ऑब्स्टिकल का पार्ट बनते हो, ऑलराइट, तो आप टफ कंपटीशन दोगे अपने कंपेटिटर्स को और जीत कर दिखाओगे. यहाँ फॉर्चून का कार्ड है, यहाँ पर प्रोस्पेरिटी का कार्ड है. सो प्रोस्पेरिटी आपके साथ है. आप जहाँ जाओगे वहाँ ग्रोथ देखोगे. आप जहाँ जाओगे लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि एरीज जो है फेम का साइन भी है. सो आपको फेम मिल रहा है फेब्रुअरी मंथ में. जहाँ पर भी आप जाते हो आप अपनी तरफ बहुत सारे लोग अट्रैक्ट करते हो, लोग आपसे अट्रैक्टेड फील करते हैं, क्योंकि आपका वो देखो फायर, अग्नि तत्व वो है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते. जहाँ पर हवन कुंड का फायर है, जहाँ पर भी आग है, आपका नज़र उस जगह पर ज़रूर जाएगा. आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हो. अग्नि वो चीज़ है. तो आपके अंदर वो क्रिएटिव फायर, आपके अंदर वो एक कुछ कर दिखाने वाली फायर, एक एनर्जी नज़र आ रहा है. इस वजह से लोग आपसे बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं. तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए आ रही है पाइल नंबर 3. Then we have affection. It says Sorrel. So affection यहाँ पर यही शो कर रहा है that people seems to really they are becoming more affectionate towards you. You are seeing that they like people around you may say I love you. मतलब आपका कहीं ना कहीं ये शब्द सुनने को मिले अपने प्रति. And you also say that yeah I also love you. एक ऐसा एनर्जी से वाइब से वाइब मैच होना जिसको हम कहते हैं, वो चीज़ आप फील करोगे. ऑलराइट, लोग आपसे मिलके बहुत एनर्जेटिक हो जाते हैं, आपसे मिलके उनको बहुत खुशी होती है. ऑलराइट, कोई डिप्रेस्ड था, आपसे मिला और आपसे मिलके उनका दिन बन गया, वो अब डिप्रेस्ड नहीं है. आपके अंदर वो फायर है, वो एक एनर्जी है जो बहुत इन्फेक्शियस है.
तब खुशी उमंग उत्साह बहुत लोगों तक पहुंचाते हैं, जो भी आपसे मिलता है खुशी उमंग उत्साह महसूस करता है. दैट्स वंडरफुल. And also I feel that you can get a lot of love from cats and dogs around you. All right, so maybe cats and dogs, some animals come to you and they show their love to you. I mean वो आपके जैसे कैट्स होती है पैर को ऐसे सहलाती है आपके एंड ऑल दैट, वो सब कैट्स या डॉग्स ऐसा आपके तरफ अट्रैक्ट हो, आपसे आपको प्यार करें. ये छोटे बच्चे आपसे बहुत अट्रैक्ट हो, आपके साथ ही रहने का उनका मन कर जाए. पहली बार मिले हो किसी छोटे बच्चे से, कोई 1, 2, 3 साल के बच्चे से, वो आपको छोड़ ही नहीं रहा है, उसको आपसे बड़ी बॉन्डिंग हो गई. 5, 6 साल के बच्चे को आपसे बड़ा लगाव हो गया, जबकि मिले पहली बार हो, फिर भी कुछ ये होगा. देन वी हैव विक्ट्री कार्ड. आई मीन सच ए वंडरफुल कार्ड. एरी साइन है, फायर एनर्जी है, तो विक्ट्री तो ऑब्वियसली होगी क्योंकि आपके अंदर वो क्रिएटिव फायर है, कुछ कर दिखाने का एनर्जी है, मोटिवेशन. आप एक ऐसी फ्रीक्वेंसी पर वर्क कर रहे हो फेब्रुअरी मंथ में जहाँ पर आपको विक्ट्री ज़रूर मिलती है. सो अगर आप किसी कॉम्पिटिशन हर्डल का पार्ट बनते हो तो उसको पार कर जाओगे, विक्टोरियस बनोगे. एंड यू शुड लाइक अगर चांस मिलता है ना किसी कॉम्पिटिशन हर्डल में पार्टिसिपेट करने का, तो पार्टिसिपेट करो क्योंकि उसमें जीत पाओगे आप. Then we have travel. So travel here also shows that travel is on the cards. आप किसी जर्नी पर जा रहे हो, आप घूमने फिरने जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो. कुछ ट्रैवल, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल यहाँ पर होगा फेब्रुअरी मंथ में. देन वी हैव लाइटन योर लोड. सो आपके ऊपर लोड भी ऐसा नहीं है कि भाई लाइफ ईजी है तो आप में बहुत दम आप फील कर रहे हो. नहीं, लाइफ फिर भी टफ है, लाइफ में फिर भी काम है, लाइफ में फिर भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है. बट यहाँ गाइडेंस है कि लाइटन योर लोड. आपके अराउंड लोग होंगे जो आपसे आपका दुख और आपका काम बांटना चाहेंगे. आपको ऑफर होगा हेल्प, सो टेक द हेल्प. हर चीज़ खुद करने की ज़रूरत नहीं. ऑल्दो जैसा मैंने कहा कि एरीज साइन है, फायर एनर्जी है, एक मैपन बहुत है कि जो करना है मैंने करना है, जो करूँगी मैं करूँगी, एक मैपन बहुत है. राहु आपका एरीज का हो सकता है बर्थ चार्ट में, या फिर नवांशा चार्ट में, D9 नवांशा चार्ट में राहु एरीज का हो सकता है. तो जब भी राहु एरीज का होगा, ऐसा बच्चा भी कहेगा कि अपने माँ बाप को कहेगा आप लोग मुझे मत खाना खिलाओ, मैं खाना रोटी का टुकड़ा खुद तोड़ के मैं खुद खाऊंगा या खाऊंगी. आप लोग मुझे हेल्प मत करो चलने में, मैं खुद चलूँगा या चलूँगी. ये छोटे बच्चों के अगर ऐसा है राहु एरीज का, तो वो ऐसे निकलेंगे, वो ऐसा बोलेंगे भी और खुद चलेंगे, खुद करेंगे, खुद से करने का उनमें स्ट्रॉन्ग होगा ऐसा नेचर. आपके अंदर भी ये चीज़ नज़र आ रही है. राहु आपका भी, दैट्स व्हाई सेट कि एरीज का हो सकता है बर्थ चार्ट में या नवांशा में. तो हर चीज़ अगेन खुद करने का ज़रूरत नहीं होता. कई बार अपने आप को किन्हीं और चीज़ों में इन्वॉल्व करो, और जो चीज़ें लगता है कि कोई और कर सकता है तो उसको मौका दो वो चीज़ करने का. ऑलराइट, सो लाइटन योर लोड. हर चीज़ खुद करने की लोड नहीं है, हर चीज़ खुद करने की ज़रूरत नहीं है. सो इफ़ देयर आर पीपल हु वांट टू हेल्प यू आउट, टेक देयर हेल्प, और आप अपना फोकस कहीं और करो. ये आपके लिए गाइडेंस है. समथिंग मोर, जैसे लाइटन योर लोड पर मेरे को गीत याद आता है, सारी दुनिया का बोझ हम उठाएंगे. तो सारी दुनिया का ठेका लेने का ज़रूरत नहीं है, सारी दुनिया का बोझ उठाने का ज़रूरत नहीं है. हर कोई अपना अपना बोझ उठा लेगा, आप अपने ऊपर ध्यान दो. ये गाइडेंस है. सो वी हैव सर्विस कार्ड, वी हैव बैलेंस कार्ड, वी हैव रेजिलियंस कार्ड. तो सबसे पहले जो ये सर्विस का कार्ड है, इट सेज सर्व अदर्स विद लव एंड कंपैशन, मेक अ डिफरेंस. सो जेनरोसिटी, इम्पैक्ट. सो यू आर सर्विंग अदर पीपल. आप चाहते हो कि मैं ही करूँ, मैं ही सर्व करूँ, मैं ही जो हूँ दूसरों को हेल्प आउट करूँ. अरे भाई दूसरे भी आपको हेल्प आउट करेंगे फेब्रुअरी मंथ में, उनको भी मौका दो. Then we have balance. It says equilibrium, steadiness, composure. It says maintain balance in all aspects of your life. Harmony is essential. I really feel pile number 3, आपका ना फोकस किसी एक चीज़ के प्रति बहुत स्ट्रॉन्ग है और बाकी जगहों को आप इग्नोर कर देते हो, बाकी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को आप कहीं ना कहीं इग्नोर कर देते हो क्योंकि आप एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में बहुत इंटरेस्टेड हो, बहुत उस चीज़ को लेकर आपका ध्यान ज़्यादा जाता है. गाइडेंस ये कि हर एस्पेक्ट पर ध्यान रखो, बैलेंस रखो अपनी लाइफ में. किसी चीज़ का ओवर मत कर दो उसको, मतलब किसी चीज़ की अति मत करो. ये आपके लिए गाइडेंस है क्योंकि ऐसा कर सकते हो आप फेब्रुअरी मंथ में. किसी चीज़ की अति कर देना, किसी चीज़ के ऊपर इतना ऑब्सेस्ड हो जाना, इतना सन के हो जाना,
ये चीज़ ठीक नहीं, बैलेंस लेकर आओ, ये गाइडेंस है. देन वी हैव रेजिलियंस. इट सेज बाउंस बैक फ्रॉम सेटबैक्स, यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक. इट सेज स्ट्रेंथ, अडेप्टेबिलिटी, रिकवरी. So you are definitely showing your power of resilience, but at the same time you need to set boundaries. All right, you need to set healthy boundaries. So it's important कि आप रेस्ट के लिए समय लो, समय अपने आप को रेस्ट के लिए दो, और ये रेस्ट जो है आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगा, बॉडी और माइंड को फिर से जो है पावरफुल बनाएगा. सो रेस्ट करो जब आपको समय मिलता है, रिकवरी होती है ऐसे माइंड और बॉडी की, और अपना काम बांटो, ये गाइडेंस है. लाइक एक अच्छे लीडर बनो. ऑलराइट, यू डू हैव लीडरशिप स्किल्स इन यू, बट फिर भी आप उसका यूज़ नहीं करते हो. आप सेट्रेनियन क्वालिटीज़ पर फिर ज़्यादा ध्यान देने लग जाते हो. अगेन वैसे आपके चार्ट में सैटर्न स्ट्रॉन्ग होगा. पाइल नंबर 3 सैटर्न स्ट्रॉन्ग अगर चार्ट में होता है तो ऐसा पर्सन जो है जैसे जैसे दिन बीतता है, शाम रात होने लगते हैं तो एनर्जेटिक फील करना शुरू करता है. नाइट आउल होता है, रात को बहुत आगे निकल जाता है काम करते करते. दिन में उसको लेजीनेस छाया रहता है, नींद छाई रहती है. और जिसका सन स्ट्रांग होता है वो सुबह उठते ही बहुत एनर्जेटिक हो जाता है. सन जिसका स्ट्रांग है उसकी क्रिया शक्ति, कार्य शक्ति बहुत अच्छी है. सन जिसका स्ट्रांग है वो डिसिप्लिन मेंटेन कर लेगा, मॉर्निंग डिसिप्लिन मेंटेन कर लेगा, मॉर्निंग रूटीन मेंटेन कर लेगा. वेयर जिसका सैटर्न स्ट्रांग है वो पर्सन नहीं मॉर्निंग रूटीन या मॉर्निंग में अच्छा काम कर सकता, वो शाम के बाद अच्छा काम करता है, या उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, एनर्जेटिक ज़्यादा होता है. सो आई डू फील कि आपका सैटर्न स्ट्रांग होगा, बट स्टिल आपके पास लीडरशिप स्किल्स फिर भी है. उस लीडरशिप स्किल्स का यूज़ करो. ऐसा नहीं है कि सन बहुत ही ख़राब है आपके चार्ट में, ऐसा नहीं है पाइल 3, बट डेफिनेटली सैटर्न स्ट्रांग है, सैटर्न उठ चुका है, सैटर्न पावरफुल है. नहीं, सैटर्न एक्सॉल्टेड हो सकता है, लिब्रा साइन में हो आपके बर्थ चार्ट में, या D9 नवांश चार्ट में वो लिब्रा में हो, दशांशा में वो लिब्रा का हो, षष्टियांश D60 में लिब्रा का प्लेस्ड हो, या फिर टॉरस का प्लेस्ड हो, कैप्रिकॉर्न का प्लेस्ड हो, एक्वेरियस का प्लेस्ड हो. ये कंडीशंस होंगी. सो दिस इज़ द इंफॉर्मेशन फॉर यू. यहाँ पर कुछ हम स्पेसिफिक कार्ड्स पुल करते हैं पाइल नंबर 3 अबाउट योर करियर, जॉब, बिजनेस, एजुकेशन. जिस भी स्टेज ऑफ लाइफ पर आप हो, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो फेब्रुअरी मंथ में. सो वी हैव द Seven of Swords card. Seven of Swords here is showing me, giving me this message कि आप अपना वैल्यू करते हो. आप कहते हो कि मैंने कम में काम नहीं करना, मैं अपना वैल्यू करती हूँ. मैं जो हूँ, you will really feel kind of disappointed with job market, job kind of scenario, and you will start to think about, I want to have my own business. I want to do business, and you do have business skills in you. Saturn Mercury conjunction हो गया, Saturn trine from Mercury होगा, या फिर let's say Saturn 7th house में प्लेस है तो Mercury 6th house में है, या Mercury 8th house में है. मतलब Saturn के इर्द गिर्द ही है कहीं ना कहीं Mercury, अगल बगल में ही है Mercury. ऐसी प्लेसमेंट्स होगी आपके चार्ट में. यू आर समवन जो बिजनेस में इंटरेस्ट रखेगा, और कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट आपको आएगा जॉब मार्केट से फेब्रुअरी मंथ में. आपको लगता है कि यार इतना अच्छा पढ़ाई करा है ना, उस पढ़ाई पर बहुत पैसे खर्च हुए, अब उसके बाद जॉब के लिए जाते तो जॉब नहीं मिल रहा है, तो अब अपना खुद का काम करने का सोचते हो, खुद का काम करने का एफर्ट डालने का सोचते हो. लेट मी पुल सम मोर कार्ड, मोर इन्फॉर्मेशन. लेट्स गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस. सो इफ द स्टार कार्ड, यू आर वेरी होपफुल फॉर द बिजनेस, यू डू हैव बिजनेस आइडियाज़ विद यू, और कहीं ना कहीं उस पर फिर आप वर्क करना शुरू करो फेब्रुअरी मंथ में. ये इंडिकेशन, आप बहुत पॉजिटिव नज़र आ रहे हो उस बिजनेस आइडिया के बारे में, बिजनेस प्लान के बारे में, और आप उस चीज़ में एफर्ट डालते हुए नज़र आ रहे हो. एजुकेशन के लिए स्पेसिफिकली कुछ एजुकेशन के लिए कार्ड पुल आउट करते हैं जो भी लोग एजुकेशन में पढ़ने में हैं. सो अब 10 of Swords यहाँ पर शो कर रहा है कि एजुकेशन में टफ टाइम का एंड हो रहा है, एंड इट डज शो कि रीसेंट टाइम्स में कोई हार हुई है आपकी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, कोई एग्ज़ाम में आपका हार हुआ है, आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट मार्क्स नहीं मिला और आपको थोड़ा निराशा हुआ उससे.
अब फाइनली आप उससे मूव फॉरवर्ड करने लगे हो फरवरी मंथ में, और एक अच्छा समय एजुकेशन में देखोगे। अगर फरवरी मंथ में कोई कंपेटिटिव एग्जाम में आप पार्टिसिपेट करते हो तो देयर आर चांसेस कि आप उन कंपेटिटिव एग्जाम्स को क्लियर करो, क्योंकि अब अगेन 10 ऑफ स्वॉर्ड्स जो है नंबर 10 एंडिंग्स को सिग्निफाई करता है। टैरो में 10 नंबर एंडिंग्स को सिग्निफाई करता है, स्पेशली 10 ऑफ स्वॉर्ड्स बुरे समय के अंत को सिग्निफाई करता है। तो ये एजुकेशन के बारे में आया है। तो एजुकेशन में अब से चीज़ें आपको इजी लगना शुरू होंगी, आप एजुकेशन पर अच्छा फोकस कर पाओगे, आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे फरवरी मंथ ऑनवर्ड्स, ये इंडिकेशन है। अगर आप ऑलरेडी बिजनेस में हो तो ये इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि बिजनेस में आप अपना बिजनेस स्प्रेड कर रहे हो टू फार अवे फॉरेन प्लेसेस, नए प्रोडक्ट्स अपने बिजनेस में ऐड कर सकते हो, दिस कैन हैपन। नए आप लोगों से मिल रहे हो, नए क्लाइंट्स से मिल रहे हो। और अगर आप ऑलरेडी जॉब्स में हो तो अगेन जॉब मार्केट से थोड़ा आई सी डिससेटिस्फैक्शन है, इस वजह से बिजनेस का आप सोच रहे हो और उसके प्रति एफर्ट करोगे फरवरी मंथ में। एंड अबाउट योर मनी, अगर आप खुद मनी अर्न करते हो तो ये आपके मनी के बारे में, आपके मनी फाइनेंसेस के बारे में इंफॉर्मेशन। अगर आप खुद मनी अर्न नहीं करते तो जो भी आपके परिवार में मनी अर्न करता है ये उनके मनी फाइनेंसेस के बारे में ये कार्ड है। सो हैव द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स हियर गिव्स मी द मैसेज that pile number 3, you guys are trying to again save money. आपको लगता है कि जहाँ पर पैसे बचाए जा सकते हैं वहाँ पर मैं पैसे बचा लूँ तो बढ़िया है, और जहाँ ऐसे नहीं है कि खर्च भी हो रहा है, ऐसा नहीं है कि खर्च नहीं हो रहे, पैसे खर्च हो रहे हैं, अच्छे खासे खर्च हो रहे हैं पैसे। बट जहाँ पर लगता है कि मनी सेव कर लो तो वहाँ आप सेविंग पर भी बहुत फोकस करते हो। यू फील लाइक कि ना अंत में पैसे ही काम आते हैं। अब वो ऐसा एक थॉट प्रोसेस थोड़ा नज़र आ रहा है कि अंत में पैसे ही काम आते हैं, लोग भी नहीं काम आते, रिश्तेदार तो छोड़ ही दो। कहीं ना कहीं आपको ये फील होता है, यू स्टार्ट टू वैल्यू मनी, यू स्टार्ट टू रियली रियली वैल्यू मनी। इस वजह से आप इसको जल्दी से खर्चते नहीं हो, सेविंग पर फोकस करते हो। बट एट द सेम टाइम ऐसा नहीं है कि खर्चा नहीं हो रहा है, खर्चा हो रहा है। वो उस बिज़नेस पर हो सकता है, वो किसी चीज़ पर तो वो खर्चा हो रहा है, ये इंडिकेशन है। देन वी हैव 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में आ रहा है। सो पर्सनल लाइफ में सी विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स दैट यू मे से समथिंग टू समवन जिससे उसको बुरा लग जाए सामने वाले को, एंड देन यू बिकम गिल्टी कॉन्शियस। देन यू आर लाइक कि मैंने ऐसा क्यों कहा, काश मैं चुप ही रहता या रहती, मुझे बोलना ही नहीं चाहिए था, दूसरा अब कितना हर्ट हो गया है। सो ये सिचुएशन यहाँ पर हो सकता है। पाइल नंबर 3, यू शुड बी वेरी केयरफुल ऑफ वॉट यू आर सेइंग, क्योंकि जो आपका एनर्जी है ना पाइल नंबर 3 वो शायद ना कुछ ज़्यादा ही फायरी है। ऑलराइट, फायर एलिमेंट का यहाँ कार्ड है, एरीज साइन, जो कि अगेन फायर को सिग्निफाई करता है। तो आपका एनर्जी वो एरीज वाला है। एरीज कटिंग और पियर्सिंग होता है क्योंकि मार्स रूल करता है। मार्स वो सोल्जर है जो मर जाएगा, नेगोशिएट नहीं करेगा। ऑलराइट, सोल्जर है तो मेंटालिटी सोल्जर का ही है कि या तो मार दूंगा या शहीद हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, है ना। तो अब वो कटिंग पियर्सिंग एनर्जी है मार्स की। तो आप कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी, ना करते भी कुछ ऐसा दूसरे को कह दो जो दूसरे को बहुत बुरा लग जाए। सो एक्चुअली लाइक यू रियली नीड टू बी केयरफुल विद योर स्पीच, विद योर कम्युनिकेशन, स्पेशली इन योर पर्सनल लाइफ। अदरवाइज हाँ, आप किसी को दूसरे को कुछ ऐसा कह देते हो एंड देन यू बिकम वेरी गिल्टी कॉन्शियस ऑफ इट बिकॉज यू आर अ गुड पर्सन, यू आर अ नाइस ह्यूमन बीइंग। पाइल नंबर 3, यू आर शिवलरस, यू आर समवन जो दुनिया के लिए बहुत कुछ करना चाहता है, बट गड़बड़ हो जाती है, मुंह से कुछ ऐसी बात निकल जाती है जो नहीं निकलनी चाहिए थी। सो बी वेरी केयरफुल ऑफ योर स्पीच विद योर फैमिली मेम्बर, विद योर लव्ड वंस, क्योंकि चांसेस यही हैं कि आप कुछ ऐसा कह दो जो उनको हर्ट हो जाए और फिर आप गिल्टी कॉन्शियस हो जाओ। सो माफ़ी मांगना ज़रूरी है पाइल नंबर 3। देन आपकी हेल्थ के लिए, सो वी आर द 10 of wheels. 10 of wheels is a wonderful card in terms of health because it shows कि आपका जो माइंड और बॉडी है वो अगेन एक बैलेंस में, एक अच्छी, आई वुड से एक अच्छी एनर्जी में है। लाइक यू आर मोटिवेटेड, you are happy, you are positive, like you have positive mindset towards future and present as well. इस वजह से आपका मेंटल हेल्थ अच्छा है।
और फिजिकल हेल्थ इस वजह से अच्छा है क्योंकि आप खुश हो, आप पॉजिटिव हो, आप हैप्पी हो, इस वजह से आपका फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छा है। अगर आप मेडिसिन ले रहे थे, अगर आप हेल्थ इशू से डील कर रहे थे, तो उसमें रिलीफ मिलने वाला है। शायद आपको ज़्यादा मेडिसिन ना खानी पड़े या मेडिसिन आपकी कम हो जाए, आपको खानी अगेन पड़े ही ना, तो ये इंडिकेशन है ऐसा होगा। खुशी की खुराक आप खा रहे हो, मोटिवेटेड बहुत हो। सो दिस इज़ द इंफॉर्मेशन फॉर यू। पाइल नंबर 3, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर और क्या इन्फॉर्मेशन है पाइल नंबर 3 के लिए, फेब्रुवरी मंथ के लिए। सो वी हैव द मिरर्स कार्ड। सो मिरर्स हियर दैट शोज दैट यू आर गोना बी लाइक, दे आर गोना बी पीपल जो आपको देखेंगे, आपसे इंस्पायर होंगे और आप जैसा बनना चाहेंगे, दे विल स्टार्ट टू मिरर यू। मतलब जैसे आपका बोलचाल है, जैसे आपके कपड़े हैं, जैसे आपका चाल चलन है, उसको लोग फॉलो करना चाहेंगे। आप कहीं ना कहीं दूसरों को इंस्पायर करते हुए नज़र आ रहे हो। यू आर इंस्पिरेशन फॉर अदर्स। पाइल नंबर 3, यू आर डूइंग समथिंग वंडरफुल। So that was it. This was the reading for you. Pile 3, astrologically अगर हम देखें तो of course Aries sign, Cancer sign, Leo and even Aquarius seems to be prominent, यानी इन साइंस में प्लैनेट्स प्लेस होंगे। कैप्रिकॉन seems to be prominent, इनमें प्लैनेट्स प्लेस होंगे, यानी एरीज में अश्विनी भरणी कृतिका, कैंसर में पुनर्वसु पुष्य श्लेषा, फिर माघा पूर्व फल्गुनी उत्तर फल्गुनी लियो में, फिर कैप्रिकॉन में उत्तराषाढ़ा श्रावण धनिष्ठा, धनिष्ठा स्पिल करता है एक्वेरियस में सतविशाख एंड पूर्व भाद्रपदा। तो इन साइंस एंड नक्षत्रस में D1 D12 या D9 नवंश चार्ट में सन मून राइजिंग आत्माकार का असेंडेंट असेंडेंट लॉर्ड या फिर कोई और प्लैनेट ज़रूर प्लेस्ड होंगे। आपका आत्माकार का प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लैनेट विच इज नियरेस्ट टू 30 डिग्रीज, इट कैन बी मार्स और इट कैन इवन बी सन, क्योंकि ये दोनों फायर या हॉट प्लैनेट्स हैं। So yeah, that was it. This was the reading. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundi reading. You can book yourself a reading from a website. The link to the website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade, cleanse energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now wearing amethyst and the pink tiger eye, citrine, amethyst and the pink tiger eyes. You can buy them for yourself or for your loved ones, and I shall see you in the next reading, pile number 3. Tab tak ke liye be positive, stay happy.